तो हेलो सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी चंद ब्लॉग्स में। सुबह की शुरुआत हो गई थी 4:30 बजे से ही हो गई थी। तो अभी मेरा बन गया है, देखिए पनीर राइस। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सुबह सुबह, तो अब अंदाज़ा लगा ही सकते हैं इसकी तैयारी के लिए मैं कब उठ गई होंगी। तो सुप्रभात आप सभी को, आपका दिन मंगलमय रहे और स्वागत करती हूँ मैं लक्ष्मी चंद अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्मी चंद ब्लॉग में। जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लक्ष्मी चंद ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना है आपको। अगर आप अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज लक्ष्मी चंद को आप फॉलो करिए और इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा लक्ष्मी चंद ऑफिशियल। तो बढ़ते हैं ब्लॉग में आगे। दिन की शुरुआत हो गई है बड़ी एनर्जेटिक वे से और बहुत अच्छा लगता है जब आप शुरू से ही एनर्जेटिक होते हैं ना, वो फीलिंग ही अलग होती है। तो यहाँ पर लुक लीजिए मेरे पनीर राइस का। अभी मैं दिखाती हूँ बाहर आजकल 1-2 दिन से इतनी तगड़ी धूप आ रही है, क्या बता रहे भाई। आनी भी चाहिए यार, ये बीच की बारिश ने ऐसा दिमाग ख़राब कर दिया था ना। नाव पनीर राइस रेडी। पराठे मैंने बना लिया, पनीर राइस बना लिया है, लगभग काम हो गया, होना है तैयार। का लुक लीजिए, ये देखिए जब मैं ये नज़ारा देखती हूँ ना, आहा, जो मुझे दिल को सुकून मिलता है ना, वो मैं आपको शब्दों में बयां कर ही नहीं सकती। खिड़की के सामने इतने प्यारे प्यारे प्लांट्स और सामने से धूप, ये कपड़े ने बिगाड़ दिया सब। ये देखिए आप, ओ माय गुडनेस। ओम सूर्य देवाय नमः। जय हो प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ही परमपिता परमेश्वर। आज के दिन का उगता हुआ सूरज दिखाने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद और नमन। करते हैं दिन की शुरुआत। तो मैं स्कूल की तरफ चल दी हूँ। ये देखिए मुझे आज क्या मिला, मैचिंग पिंक ड्रेस और पिंक फ्लावर। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी झूले बैक कैमरे से। तो यहाँ पर मैं तो चल दी हूँ स्कूल की तरफ तैयार होकर, और यहाँ पर आप देखेंगे झूलों के बॉक्सेस हैं क्योंकि गोलजू महोत्सव अब ख़त्म हो चुका है। अब झूले भी उठ रहे हैं धीरे धीरे, और क्योंकि अब ये लोग शायद मेरे ख्याल से यहाँ से जाएंगे किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जहाँ मेला लगना है। तो ऐसे ही इन लोगों का साल भर रोटेशन चलता रहता है और इधर से उधर ये जाते रहते हैं। और गोलजू महोत्सव की शानदार सफलता के बाद अब किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। और ये महोत्सव बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि मैंने पिछला महोत्सव भी एक्सपीरियंस करा था, तो ये तो एकदम जानदार शानदार बम्पर और सुपर डुपर। यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा हाथ बाहर है। मुझे एक ट्रिक पता चली, ऐसे अगर आप बाहर हाथ रखते हैं तो ठंडी ठंडी हवा आपके मुँह पर ही आएगी। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं स्कूल। सुहानी को क्यों नहीं खिला रहे हो? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो इनके मजे हो रखे। ये देखो, नमस्ते बच्चों, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू सो मच। तो अब हो गया है इंटरवल और लग गई है मुझे जोरों की भूख। पेट में दौड़ रहे हैं चूहे और मैं खा रही हूँ खाना, और इतनी बड़ी बड़ी गस्सी। प्लीज़ इग्नोर माय बड़ी गस्सी। मैं ऐसे ही बड़ा बड़ा घास खाती हूँ, तो मैंने ऐसे ऊँट लगा ली ताकि आप लोग नज़र न लगा पाए। जस्ट जोकिंग। तो यहाँ पर मैं अपना खाना एंजॉय कर रही थी। मैं बताऊँ, आप कभी भी अपना जो ब्रेकफास्ट होता है, हाँ नाश्ता होता है, उसे कभी स्किप ना करें और ख़ाएँ, क्योंकि हम अगर सुबह अच्छे से खा लेते हैं तो दिन भर हमारी एनर्जी बनी रहती है। तो मैं साथ में लाती हूँ दही, जो कि मेरी अब फेवरेट हो चुकी है। जब मैं घर में थी ना, कभी दही छाछ ये सब खाती नहीं थी। देखो, जब हम घर से बाहर आते हैं ना, तब हमें घर की वैल्यू पता चलती है। और अब देखो, छाछ इतनी फेवरेट हो गई, दही इतनी फेवरेट हो गई है, और आजकल गर्मियाँ खासकर हैं, तो फिर ये चलता रहता है। उसके बाद हो रही थी आज पार्टी, रावत मैम की भतीजी की शादी थी, वो
छुट्टी से आ गई थी स्कूल में और हमारे लिए लाई थी बहुत सारी चीज़ें, जिनमें थे समोसे ऐड से। अब मैं बता दूं आपको, जो ऐड से होते हैं वो गढ़वाल का परंपरागत व्यंजन है। जैसे कि कुमाऊं के परंपरागत व्यंजनों में सेल आता है, बटकू आते हैं, वैसे ही गढ़वाल के परंपरागत व्यंजनों में से एक है ऐरशे। तो हम लोग एंजॉय कर रहे थे, गपशप भी करते थे, मजाक भी कर रहे थे और ऐसे ही बीच बीच में पार्टी होती रही तो मज़ा आते रहता है। और उसके साथ ही थे बेसन के लड्डू और समोसे भी। और आज तो खाना इतना ज़्यादा हो गया था ना, एक तो मैंने पहले ही अपना खाना खा लिया था, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कुछ ऐसा। मतलब ध्यान तो था कि वो लाती हैं जब भी जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ध्यान से हट गया तो मैं नहीं खाती। और यहाँ पर कुछ हंसी मजाक वाली ठहाके वाले चल रहे थे। तो ऐसे ही दिन बीता, बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही सुंदर सा। हमारे स्कूल में बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छा दिन बीतता है। मतलब घर में हम इतना नहीं हंसते जितना हम स्कूल में हंसते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए व्लॉग्स। चुपचाप खाने के काम हुए, अगर मिल रहा है तो। परेशानी तो चुपचाप टप्पू उठा के वहीं पर रख दीजिए सर, बहुत कैंडिडेट है दोबारा खाने वाले। सभी पकाने वाले। अब व्लॉग तो आपको एंड तक देखना ही है, लेकिन मैं ये आपको एक और चीज़ बताती हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो अपने घर के अंदर रहें और मेरी ब्लॉग्स देखें, वीडियोस देखें। आप यूट्यूब चैनल भी आप लोगों को मोनेटाइज करवाना है, ये आपकी ड्यूटी है। इट्स एन हम्बल ऑर्डर। हम्बल ऑर्डर समझ रहे हैं आप? ऑर्डर वैसे हम्बल नहीं होते, लेकिन मैं आपको हम्बल ऑर्डर दे रही हूँ कि मेरी यूट्यूब चैनल को भी मोनेटाइज करवाना है। और बने रहिए व्लॉग में। मैं तो समोसे के मज़े लेती। अब आप कुछ लोग कहेंगे बाप रे मैम कितना खा रही हैं, अब अपना खाना भी खाए, फिर समोसे भी खाए, फिर ऐड से भी खाए। देखिए कोई भी नज़र नहीं लगाएगा मेरे खाने पे। अगर मेरी तबीयत हुई ख़राब तो वो आपकी आंखों के बाल को चूड़ लिया जाएगा। इट्स आ ये थोड़ा सा छोटा मोटा मजाक तो आपके साथ भी करना हुआ यार। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई थी दोपहर में। गोलजू ग्राउंड में फिर से घर जा रहे थे और इतनी तेज़ धूप थी, भयंकर। ये वाला जो पोर्शन होता है ना ग्राउंड को पार करने वाले का, बड़ा मुश्किल तो यहाँ पर आपने देखा मतलब कितना सुनसानी और उजाड़ जैसा हो गया है, लेकिन साल भर अब मेला लगा रहे हैं ऐसा भी संभव नहीं है। तो यही हमारे जीवन के साथ हमारी ज़िंदगी में भी होता है। तो होता है, मतलब परिस्थितियाँ कैसी भी हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, एक जैसा नहीं रहता, आते जाते रहते हैं। तो हमें सुख में धैर्य नहीं खोना है और दुख में हिम्मत। अब डाल इसकी वीडियो रील भी, अब क्या डालनी बताओ, फिर से डाल दो और क्या। भैया तो नया टॉपिक भी पकड़ते हैं हम। पता चले इंस्टा वालों ने सबने अनफॉलो कर दिया। कह रहे हद हो गई मैडम, हो गया अब ख़त्म हो गया है, मत करो मत करो। बाप रे इतनी धूप लगी है ना आजकल, 2-3 दिन से गजब धूप हो रही है। दौड़ के जाते हैं घर, भैया ये बंद करते हैं, घर ही स्टार्ट करेंगे फिर। आज गई हूँ घर, अब थोड़ा सा ठंडा ठंडू पी लेते हैं। ठंडू 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 ठंडू। ये देखिए मैंने इस पे डाल दिया है। तो यहाँ पर घर पहुँचने के बाद कुछ ठंडा पीने का मन हो रहा था, तो मैंने बनाई रूह अफ़ज़ा। और इसमें रूह अफ़ज़ा रोज़ सिरप के बाद थोड़ा सा पानी और कुछ बर्फ़ भी डाली, जिससे बड़ा ही टेस्टी लग रहा था। आप लोग भी ट्राई करें। और ये क्या है आप लोगों को कमेंट में बताना है, जो कि मैं अपने जूस में मिक्स कर रही हूँ। और अगर आप लोग पूछेंगे उसके बाद ही, कमेंट में जो पूछेगा उसी को बताया जाएगा कि क्या है। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं अपने जूस में क्या मिला रही हूँ। तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये क्या है, और नहीं पता है तो पूछना भी है वो भी कमेंट में। तो आजकल बहुत गर्मियाँ हो रही है हमारे पहाड़ों में तक, अगर हम बर्फ़ वाला पानी पी रहे हैं तो इसका मतलब गर्मी के लेवल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हाइड्रेट। इसमें कमी है बर्फ की, थोड़ा गर्म सा लग रहा है, बर्फ डाल लेते हो। वेट, ये देखो आइस क्यूब। एक अब विशाल से एक और लानी है क्यूब। नीचे है ना, थोड़ा अच्छा हो जाता है। ओ अभी तो इससे मैं फेस मसाज भी करती हूँ। उसके लिए मैंने दूसरा राइस वाटर क्यूब्स बना रखे। सारी चीजें हैं। Where is my spoon? Flower spoon. Okay.
गर्मी से राहत। हो गई है शाम, अब मेरे बहुत सारे काम हो रहे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या काम हो रहा है वहाँ पे। आजकल मतलब धूप भी इतनी बढ़ गई है 2-4 दिन से, एकदम कड़ाके की ठंड जो होती है इस ऐसी ही, जैसी कड़ाके की ठंड होती है वैसी कड़ाके की धूप भी लगी है बहुत तेज। तो क्या क्या काम हो रहा है वो बताती हूँ। पहले तो मेरा जूस का गया, तो ये मेरा जूस है, दिस इज ग्रेप्स मोइतो। और साथ में एक और काम हो रहा है बताती हूँ। अंधेरा होने लग गया, 7 बज गया है। यहाँ पे मेरा मलाई गर्म हो गया। मैं समझ सकती हूँ जब यहीं ऐसा हो रहा है तो अब मैं भी लगती हूँ खाना पीना बनाने। जूस तो पी लिया मेरा तो हो गया है कोटा फुल, और क्या खाएंगे ये भी तो सोचना है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।